Hello students, how are you all? Myself Jitendra Kumar and today we are going to discuss next topic of class 7 Mathematics chapter 5. आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है पेयर ऑफ लाइंस। ओके, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये मैंने एनसीईआरटी पेज ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसवर्सल and next topic is angles made by a transversal, and next one is a transversal of parallel lines। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे अभी। तो मैं न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ, एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, मैंने पेज ओपन किया है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। ओके, तो टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लाइंस। ठीक, इसमें फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। व्हेन टू लाइंस हैव ए कॉमन पॉइंट वी कैन से दैट दोज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब भी दो लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट होगा इट मीन्स वी कैन से दैट दोज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। ध्यान रखना कि ऐसी लाइंस जिसमें एक कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, दोज लाइंस विच हैव ए कॉमन पॉइंट। ठीक, यानी कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी। ठीक है, दोज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ करी है, लाइन एल एंड लाइन एम। दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस बिकॉज दे कट ईच अदर एट ओ। ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। इट मीन्स इन दोनों लाइंस का जो ओ पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ओ हमारा लाइन एम पर भी लाई करता है और लाइन एल पर भी लाई करता है। तो ये हो गई हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। हियर लाइन एल एंड लाइन एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस सिंस दे कट ईच अदर एट ओ। दोनों ओ पॉइंट पे कट करती हैं। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस? ध्यान रखना, मैं फिर रिमाइंड कराता हूँ, एक कॉमन पॉइंट, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। ठीक है, अब आता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है? लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, कट करती है। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। जैसे यहाँ पे हम फिगर को ऑब्जर्व करें, लाइन एल एंड लाइन एम, दीज टू लाइंस आर कट बाय लाइन पी। ये दोनों लाइंस जो है लाइन पी के द्वारा काटी जाती हैं। ठीक है, पी लाइन जो है ये एल को भी इंटरसेक्ट करती है और एम को भी इंटरसेक्ट करती है। एल को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और एम लाइन को वो बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इट मीन्स वी कैन से दैट पी इज द ट्रांसवर्सल। पी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। Here line P is a transversal because it cuts lines L and M at A and B respectively, क्योंकि ये लाइन L और M को A और B पॉइंट पे कट करती है। तो आई थिंक ट्रांसवर्सल भी क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, जरूरी नहीं कि दो ही लाइन होंगी इस केस में, दो से ज़्यादा लाइन भी हो सकती हैं। जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार। जैसे एक ये लाइन हुई हमारे पास, एक और लाइन बना देते हैं, वन मोर लाइन, एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वन मोर लाइन। ठीक है, वन मोर लाइन इज देयर, सपोज एक लाइन ही हो गई। और एक ऐसी लाइन है जो इन सभी लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, देन वी कैन से दैट दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल फॉर ऑल दीज। ओके, ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन है इन सभी के लिए। क्लियर है? तो दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन बिकॉज इट कट्स all these lines at distinct points, this and this. Okay, now proceed to next topic, angles made by a transversal। अब ये जो ट्रांसवर्सल है, जब किसी दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो कुछ एंगल्स क्रिएट होते हैं। जैसे अगर हम इस फिगर की अगर बात करते हैं तो इस फिगर में कुछ एंगल्स बन रहे हैं। हमने ऑब्जर्व किया एक एंगल इधर बनता है, इधर। ठीक है, ये जो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, इनमें क्या रिलेशन है? जैसे ये एंगल हुआ एक इधर। ठीक है, तो ये जो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। ये एंगल्स होते क्या है, पहले चीज़ ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम इसी के बारे में सीखेंगे। व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जब कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, देन सम स्पेशल एंगल्स फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे कुछ स्पेशल एंगल्स बनते हैं। ठीक है,
Here line L and M are two lines and transversal P intersect these lines at distinct points. यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ की है एक line L and line M. We have two lines, line L and line M, and transversal P intersect these two lines at distinct points. Okay, this and this. And the angles so formed are angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. यहाँ पे चार एंगल्स बन गए हमारे पास. इसी तरीके से 4 angles are created here. Angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8. नाउ व्हाट आर दिस टाइप ऑफ एंगल, ये एंगल्स हैं क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं सभी, देखो टाइप्स ऑफ एंगल एंड इनके एग्जांपल यहाँ पे इस फिगर से ऑब्जर्व करके हमने लिखे हैं. सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर का मतलब साफ पता लग रहा है बाहर की तरफ आने वाले एंगल्स. मीन्स ये लाइन एल और एम है तो इसके अंदर का पार्ट ये हमारा इंटीरियर पार्ट है और ये इसके बाहर का यानी कि एक्सटीरियर पार्ट है. तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हुए यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7. दीज आर द एक्सटीरियर एंगल. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. 1, 2, 7, 8. Similarly, interior angles are angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6. These are the interior angles. Okay. Now, third, this one is important. Corresponding angles क्या होते हैं. Corresponding angles में क्या होगा बेटा, एक एंगल होगा इंटीरियर और एक होगा एक्सटीरियर. ठीक है. सपोज अगर मैं एंगल 1 की बात करता हूँ तो एंगल 1 एक एक्सटीरियर एंगल है तो इसका corresponding इंटीरियर एंगल क्या होगा. Since angle 1 is an exterior angle, therefore the corresponding interior angle is angle 5. इसका corresponding interior angle है angle 5. Okay, तो angle 1 and angle 5 are corresponding angles. Similarly, angle 2 is exterior angle, therefore the corresponding interior angle of angle 2 is angle 6. इसका corresponding angle है angle 6. ठीक है. Angle 3 is interior angle and the corresponding exterior angle of angle 3 is 7. Similarly, angle 4 is interior angle and the corresponding exterior angle is angle 8. I think clear होगा. corresponding angles क्या होते हैं, pair of angles in which one is interior and the other one is exterior. एक एंगल इसमें इंटीरियर होगा और एक एक्सटीरियर. जैसे यहाँ पे 1 and 5, 2 and 6, 1, 5, 2, 6, 3, 7 and 4 and 8. Okay. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं. सबसे पहली चीज तो इंटीरियर एंगल्स है यहाँ पे. और अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, तो अल्टरनेट एंगल्स की एक पहचान है सिंपल, वो इस क्रॉस फॉर्म में बनते हैं. ठीक है. इसका इंटीरियर, इसका अल्टरनेट एंगल होगा इधर और इसका अल्टरनेट एंगल होगा इस साइड में, इस केस में. जैसे अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं फिगर को तो पहले इंटीरियर एंगल्स हमारे पास ये 4 एंगल्स हैं. दीज 4 एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स. तो एंगल 4 इसका अल्टरनेट एंगल है एंगल 6. ठीक है. And angle 3, the alternate angle of angle 3 is angle 5. Okay. Angle 4 and angle 6, angle 3 and angle 5. These are the alternate interior angles. Now alternate exterior angles क्या होंगे. Similar case में बिल्कुल सेम वैसे ही बनाएंगे क्रॉस फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे exterior angles होंगे. जैसे the alternate angle of angle 1, angle 1 का alternate angle है angle 7 and the alternate angle of angle 2 is angle 8. Okay. Angle 1 and angle 7, angle 2 and angle 8. Okay. And the next one is pair of interior angles on the same side of transversal. Means transversal के same side में बनने वाले interior angles. Pair of interior angles made on the same side of transversal. जैसे यहाँ पे एक transversal ये हमारे पास P transversal है, इसके interior angle same side में. एक तो ये pair बनता है हमारा 4 and 5 का, and the other pair is 3 and 6. Then the angles of formed are angle 4 and angle 5. Angle 3 and angle 6. These are the pair of interior angles on the same side of transversal. Pair of interior angles on the same side of transversal. इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है इस 6 को, और वो नाम क्या है वो मैं बता देता हूँ. कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल. कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी हम इन्हें कहते हैं, या को इंटीरियर एंगल्स. ओके. तो शॉर्ट में आप इसे को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं. एंगल 4, 5, 3 and 6. तो ये था हमारे स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑफ फॉर्म व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइंस. जब एक ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, जो एंगल्स बनते हैं, जो स्पेशल एंगल्स बनते हैं, वो ये है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. अब आगे चलते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है. रिलेशन को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं. ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस. मैंने ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस. जब एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड आर. तो जो रिलेशन बनता है एंगल्स के बीच में वो क्या होता है.
अब हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो रिलेशन क्या होता है तो हमेशा याद रखना है रिलेशन क्या क्या होगा जो मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, फिगर को ऑब्जर्व करते हैं पहले। लाइन एल एंड लाइन एल आर पैरेलल लाइंस। यहाँ पे जो लाइन एल है वो पैरेलल है किसके, लाइन एम के। एंड पी इज ए ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट लाइन एल एंड एम। एक ट्रांसवर्सल है जो एल और एम दोनों को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, ठीक है। देन द एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड आर एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ इसमें फर्स्ट जो है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पैरेलल लाइंस के केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, याद रखना है। तो मैंने भी बताया था वन वन एक एक्सटीरियर एंगल है, इसका करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है 5, तो वन एंगल इक्वल होगा 5 के, ओके। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। Angle 2, the corresponding angle of angle 2 is 6, therefore angle 2 is equal to angle 6, angle 2 angle 6 के इक्वल होगा। एंगल 4 इसका corresponding एंगल है 8, therefore angle 4 is equal to angle 8। एंगल 3 is equal to angle 7, therefore angle 3 is equal to angle 7, and these are the pair of corresponding angles which are equal, okay। अल्टरनेट एंगल्स में दो तरह के एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो मैं यहाँ पे दोनों रिलेशन बताता हूँ। इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस अल्टरनेट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। पैरेलल लाइंस के केस में अल्टरनेट एंगल्स भी कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल। जैसे पहले इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं 3 एंड 5, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 is equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6. And the exterior angles of formed are angle 1 is equal to angle 7 and angle 2 is equal to angle 8. Okay. The co-interior angles, that is the angles formed on the same side of transversal. Transversal के same side में जो angles बनते हैं उनमें क्या relation होता है, co-interior angles में। The sum of the interior angles made on same side of transversal is 180. उनका sum हमेशा 180 होता है। ये transversal है हमारा, तो सेम साइड में जो एंगल बन रहे हैं इंटीरियर एंगल्स उनका सम 180 होगा। मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 फ्रॉम अवर गिवन फिगर, इस फिगर से, ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो अभी हमने पढ़ा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। पैरेलल लाइंस के बारे में अगर जानना है तो इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो को बार बार देखिए, जितना ज़्यादा देखोगे उतने बार समझ में आएगा। एक बार में कभी समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करते रहो, समझ में आता जाएगा, ओके। तो आज के लिए हमारे लिए इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।